नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11वां श्लोक 55वां संस्कृत श्लोक हिंदी शब्दार्थ सहित और व्याख्या। अब भगवान अन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। मत कर्म कृन मत परमो मद भगत भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु ये स मामेति पांडव। ये श्लोक के शब्दों के अर्थ हैं। ये व्याख्या। इस श्लोक में 5 बातें आई हैं। इन पांचों को साधन पंचक भी कहते हैं। इन 5 बातों के 2 विभाग हैं। पहला भगवान के साथ घनिष्ठता, दूसरा संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मत कर्म कृत, मत परम और मत भक्त ये 3 बातें हैं और दूसरे विभाग में संग वर्जित है और निर्वैर सर्वभूतेषु ये 2 बातें हैं। मत कर्म कृत जो जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक दी हुई है और भगवान की ही है तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। यहाँ उसका मत कर्म कृत होना है। मत परमय जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही प्राण रहता है, अर्थात जिसका परम परापणीय परम ध्येय परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त मत परम है। मद भक्त जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना होता है वह स्वतः प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। वह भक्त सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी है, सब काल में होने से अभी भी है, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी है और सबके होने से मेरे भी है। ऐसा भाव रखने वाला ही मद भक्त है। संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु ये केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपयुक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संगवर्जित हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में आसक्ति ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, जब भक्तों को मैं भगवान का ही अंश हूँ इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वालों के प्रति किंचिन मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान की ही मर्जी कृपा मानता है। ऐसे भक्तों को भगवान ने निर्वैर सर्वभूतेषु कहा है। संगवर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य
उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। यह बताने में है संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। स मामेति, ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। स मामेति, मैं तत्वों से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ जाती हैं जो कि पीछे की 54वें श्लोक में बताई गई हैं। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से, जिस एम से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। विशेष बात है, श्री भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा था, मन मना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामे वेशेषि युक्त तवये वे मातमानम मत परायण। ऐसा कहने पर भी भगवान के मन में यह बात रह गई कि मैं अपने रहस्य की सब बात इस तरह से किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय कहा है। जीव ने उत्पत्ति, विनाशशील और नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर, संसार का सहारा ले रखा है, जिससे यह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो रहा है। इस विमुखता को मिटाकर जीव को भगवान के सम्मुख करने में ही इन दोनों 10वें और 11वें अध्याय का तात्पर्य है। इस मनुष्य के पास 2 शक्तियां हैं, चिंतन करने की और देखने की। इनमें से जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूतियों में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता, महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखे और उसमें मन चला जाए, उस विशेषता आदि को भगवान की ही मानकर वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने 10वां अध्याय कहा है। दूसरी जो देखने की शक्ति है उसको भगवान में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप है, अनेक आकृतियां हैं, अनेक तरह के दृश्य हैं, ऐसे ही यह संसार भी उस विराट रूप का ही एक अंग है और इसमें अनेक नाम, रूप, आकृति आदि के रूप में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखें, इसके लिए भगवान ने 11वां अध्याय कहा है। अर्जुन ने भी इन दोनों दृष्टियों के लिए 2 बार प्रार्थना की है। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं? तो भगवान ने चिंतन शक्ति को लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसको देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। तात्पर्य यह हुआ कि साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरी किसी भी जगह खर्च नहीं करनी चाहिए। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का ही चिंतन करे और जिस किसी को देखे तो उसको परमात्मा स्वरूप ही देखे। इस प्रकार ओम तत् सत है। इन भगवान नामों के उच्चारण